प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंत्र चालीसा के पहले मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका जाना पहचाना मंत्र है और हर हिंदू को, बच्चे बूढ़े को, जवान को, पुरुष को, महिला को, सबको ये याद होना चाहिए और बहुत को याद होता भी है। ये जो मंत्र है इसका नाम गायत्री मंत्र है और इसको महामंत्र भी बोलते हैं और इसको गुरु मंत्र भी बोलते हैं और इसको सावित्री भी बोलते हैं। आज नाम के ऊपर बहुत से गुरु अपने अपने ढंग से नाम देते हैं, बताते नहीं क्या दे रहे हैं। वो बताएंगे चेले को और कहेंगे कि इसको किसी को बताना नहीं है, बस हमने तुम्हें बता दिया, हमारे से पूछेगा जो भी पूछेगा। हमारे वैदिक काल में डंके की चोट यही गुरु मंत्र था और शिष्य को गुरु इसी मंत्र को देता था। ये ओम भूर्भुवः स्वः, ये आदर सूचक नाम है। जैसे हम किसी के सामने श्री लगाते हैं, श्री श्री 108 लगाते हैं, 1008 लगाते हैं, अनंत श्री लगाते हैं, ऐसे ही मंत्र को सम्मान सूचक इसको माने। ये ओम तो है ही, परमात्मा का निज नाम है और ये 3 अक्षरों से बना है, अ उ म। और परमात्मा सृष्टि बनाता है तो ऐसे प्रारंभ करता है और ऊ से चलाता है और मैं में उसको सारी सृष्टि को अपने में समेट लेता है। ओम में सारा सृष्टि का बनना, चलना और लय हो जाना सारा आ जाता है। ओम की बड़ी महिमा है। वो महिमा आपको जब ओंकार के संबंध में आपको किसी चालीसा में, उपनिषद चालीसा में बताया था या गीता में भी बताया था, तो ओम की चर्चा वहाँ पर आई थी। ये 3 जो शब्द हैं, भू भुवः स्वः, ये व्याहृति हैं। ये भू का अर्थ प्राण स्वरूप है। ये सारा जो ब्रह्मांड है, जो सृष्टि रचना है, ये प्राण के आधार पर ही टिकी हुई है। प्राण एक तत्व है और वो तत्व हमारे शरीर को भी चलाता है और उसी तत्व से ये हमारे सांस आते और जाते हैं। और भू पृथ्वी का नाम भी है, धरती का, भू धरती को भी बोलते हैं। और भुवः दुख नाशक, परमात्मा दुख नाशक है और दुख नाशक वो नाम लेने से है, ध्यान करने से। कितना भी दुख हमारे ऊपर आ जाए, हम परमात्मा का ध्यान कर लें तो दुख का नाश हो जाता है। भुवः, और भुवः अंतरिक्ष को भी बोलते हैं। पृथ्वी के और सूरज के बीच में जो ये स्थान है, खाली स्थान, इसको भुवः बोलते हैं। स्वः मैंने सुख स्वरूप, और सुख स्वरूप परमात्मा है, आनंद स्वरूप। परमात्मा में वैसे सुख नहीं है, आनंद ही है। सुख तो हमारे अंदर है। हम कोई चीज़ खाने को मिल जाए, भूख लग रही हो तो सुख मिलता है, उतनी देर मिलता है जितनी देर वो खाते हैं बस। थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 से 4 घंटे के बाद फिर भूख लग जाती है। लेकिन परमात्मा का सुख और आनंद, ऐसा उसको आनंद बोलते हैं, वो ऐसा है कि वो आनंद उसमें बना ही रहता है। इसलिए परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप बोलते हैं। तो ये 3 व्याहृतियाँ हैं, ओंकार है, इसके साथ गायत्री मंत्र को बोला जाता है। गायत्री मंत्र इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें गायत्री छंद है और 3 इसके पद हैं, 8 अक्षर हैं, 24 अक्षर का गायत्री छंद इसमें है, इसलिए इसको गायत्री मंत्र बोलते हैं। और इसका जो देवता है, देवता बोलते हैं विषय को। मंत्र का जो विषय है
वो सविता परमात्मा है। वैसे तो सारे वेद का विषय ही परमात्मा है, मुख्य विषय। वैसे उसमें भौतिक ज्ञान भी है, लेकिन मुख्य जो विषय वेद का है वो परमात्मा है। और गायत्री मंत्र का तो विशेष तौर पर ये विषय है। तो सविता विषय होने के कारण इसको सावित्री मंत्र भी बोलते हैं। तत्सवितुर वरेण्यम, वो परमात्मा जो सृष्टि को बनाने वाला है वो वर्ण करने योग्य है। और किसका वर्ण करें? माता पिता का वर्ण करें, करना चाहिए, उनका वर्ण भी करना चाहिए, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। लेकिन छूट जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं हैं। पुत्र, पौत्र, परिवार, मित्र, सगे संबंधी, ये सब छूटने वाले हैं। संसार की सारी चीज़ें छूटने वाली हैं। एकमात्र तत्व जो हमारे साथ रहने वाला है वो परमात्मा है। इसलिए उसको वरेण्यम बोला है। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। देवस्य मैंने उस देव स्वरूप परमात्मा का, वो देता ही देता है। भर्ग को, तेज को, धीमहि हम ध्यान करते हैं। कितना बड़ा तेज है उसका, हम तो कल्पना ही कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते। अनंत है। आजकल के जो टेलीस्कोप हैं, जो रेडियो टेलीस्कोप भी आ गए हैं, बहुत दूर तक, जितने सैकड़ों साल में प्रकाश जहाँ तक जाता हो, प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। 100 साल में जितनी दूर जाएगा इतनी दूर तक के टेलीस्कोप बना लिए, देख लिया। और वहाँ तक भी सृष्टि है, परमात्मा की रचना है, उसका तेज, उसका जब हम ध्यान करते हैं उसका हम ध्यान करें। 3 चीज़ें हैं, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। बहुत कम मंत्र ऐसे हैं जिसमें तीनों आई हूँ। स्तुति का परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा का ध्यान करना। नाम लेना वाणी से नहीं होता है, मन से उसको भाव से समझना, स्तुति। और प्रार्थना, परमात्मा से प्रार्थना करना। और उपासना, परमात्मा के निकट जाना। ये निकट जाना ही है। भर्गो देवस्य धीमहि, उसके तेज का ध्यान करते हैं। तो ध्यान से हम निकट जाते हैं, शरीर से निकट नहीं जाते। जब हम ध्यान करते हैं तो परमात्मा के निकट जाते हैं। जब हम संसार का ध्यान करते हैं तो परमात्मा से दूर हट जाते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, ये हो गई उपासना। और तत्सवितुर वरेण्यम, ये परमात्मा की गुणगान हो गया, उसकी स्तुति हो गई। अब प्रार्थना कैसे करें? धियो यो न प्रचोदयात्। धियो बोलते हैं, बहुवचन में है, बुद्धियां हमारी, न मने हमारी। वेद का ऋषि अपने तक सीमित नहीं है, सबको साथ लेकर चलना चाहता है। सबकी बुद्धियां प्रचोदयात्, सन्मार्ग पर प्रेरित करो। मुझे लगता है कि अपने जो मुस्लिम बंधु हैं उनकी जो सूरत फातिहा, पहली कुरान की सूरत है, उसमें 7 पद हैं। और 7 पदों में एक पद इस धियो यो न प्रचोदयात् से मिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस आयत में, 5वीं आयत में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसमें नया शब्द जो है लगता है कि वेद से ही गया है। मैंने एक मौलवी से पूछा नए शब्द का क्या अर्थ है, कि हमको। मैंने कहा भाई हमारे वेद में भी हमको ही है इसका मतलब। यही दिन सिरातल मुस्तकीम, हमें सच्चे मार्ग पर चलाओ। ये आप वेद में भी, ये गायत्री मंत्र में भी ये है, धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर लगाइए। परमात्मा से यदि हमें आज्ञा मिल जाए, अगर हम कुछ भी मांग लें उससे, तो सबसे अच्छी मांगने की चीज़ बुद्धि है। बुद्धि हमें मिल जाए, हमारे परिवार को मिल जाए, हमारे समाज को मिल जाए सद्बुद्धि, तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। इसलिए गायत्री मंत्र में बहुत अच्छी प्रार्थना की गई है, परमात्मा की बहुत अच्छी स्तुति की गई है। परमात्मा ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को बनाने वाला है, वर्ण करने योग्य है, और उसका जो अनंत ये तेज है उसका हम ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से ये मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है, और इस मंत्र की साधना करने से हम जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र
परमात्मा की तरफ अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति को अपनी उसके अनुसार ढाल सकते हैं, और परमात्मा का जो ज्ञान है और परमात्मा में जो स्थिति है अपनी बनाने की, आत्मा में स्थित होने की जो स्थिति है, वो जो साधक चाहते हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ गायत्री मंत्र के संबंध में बताया जाता है, ज़्यादा विस्तार देने की बात नहीं है, इतना ही गायत्री मंत्र के संबंध में पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।